मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना। तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या? अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। अरे मौलाना याद रखो, ये मौलाना याद रखो, फेंकेंगे, कैसे उखाड़ फेंकेंगे। हैदराबादी हैं हम। अरे कोई नहीं भगाएगा, वो नहीं होगा। अरे तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा, तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा। तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुम हमको क्या बोलोगे? हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछले पे लात मार के भगा दिया गया। 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे, और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है? इसको ना अरब झुटला सकता है, और ना ईरान झुटला सकता है, और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं। तो मुस्लिम जब यहां नहीं थे तो भी देश था ना, वही देश का मूल है। नमस्कार दोस्तों, अगले साल आपको मालूम है कुंभ का मेला लगने वाला है, हरिद्वार में लगता है। और आप जानते हैं पूरे यूपी के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोग श्रद्धालु जो होते हैं वो स्नान करने आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है दोस्तों, 12 साल में एक बार ही लगता है। अर्थ कुंभ भी होता है। योगी जी ने स्ट्रिक्टली अब के बोल दिया है कि इसके अंदर मुसलमान अलाउड नहीं है। अब इसके ऊपर इनको आग लग गई है। ये कह रहे हैं जी हमारे को क्यों नहीं आने दे रहे। अब इनसे एक बात पूछिए कि काबा के अंदर, मक्का के अंदर ये हिंदुओं को जाने देते हैं? अभी स्मृति ईरानी गई थी तो कितनी मिर्चें लग गई थी पूरे 57 मुल्कों को। जब भैया हमारे देश में क्यों आते हो? अब आप ये देखिए कि जब डांडिया होता है तब ये कूद पड़ते हैं बीच में, अपना नाम बदल के आने की कोशिश करते हैं। ये हिंदुओं की हर जगह पे ये जानबूझ के खराब करने के चक्कर में होते हैं। तो अमिताभ जी ने जो इसको धोया है ना मौलाना को, डिबेट देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मक्का और मदीना में भी गैर इस्लामिक व्यक्ति नहीं जाता है ना। तिरुपति देवस्थान जिसकी चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे मुन्ना खान साहब, वहां भी कोई गैर सनातनी नहीं जाएगा, और अगर गैर सनातनी जाएगा तो उसको एक शपथ पत्र साइन करना होता है मौलाना साहब कि हमारी आस्था बालाजी महाराज में है, सनातन में है। दस्तखत करने होंगे। क्या सोनिया गांधी ने किया है साइन, इंदिरा गांधी ने किया है, जगन रेड्डी ने नहीं किया था, तो वो दर्शन नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए भी। मौलाना साहब, इसमें समस्या क्या है? मक्का में, मदीना में इस ढंग का प्रतिबंध है ना। सुनिए, ठीक है, ये तो कुंभ में नहीं हो सकता। देखिए, ये देश सबका है। मक्का मदीना की बात मत करिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। अभी मदीना में गई थी ना स्मृति ईरानी, तो गई थी ना अभी हाल ही में, तो मदीना जाकर के आई। देखिए, उमर अब्दुल्ला की वाइफ भी तिरुपति मंदिर में गई थी, तो एक प्रमाण पत्र उन्होंने दिया था। अहमद पटेल ने भी गुजरात के एक मंदिर में गए थे, उन्होंने भी दिया था। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाना ना जाना ये आपका अधिकार है। किसको बुला रहे हैं? मस्जिद में आना नहीं देना हमारा अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि मस्जिद सबके लिए, अल्लाह का घर है, कोई भी आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे आपत्ति इस पर नहीं है कि आपत्ति इस बात पर है कि आप सरकारी मुलाजिमीन सिर्फ हिंदू जाएंगे,
मेरा आपत्ति उस पर है, कैसे हिंदू जाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। क्या संविधान में ऐसा कोई है क्या? ये चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि हम आने नहीं देंगे। तो रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे एरिया से नहीं आना चाहिए, तो जब भी मीडिया ने कहा कि तुम्हारा एरिया है क्या, ये मेरा एरिया है क्या? भारत की एक एक इंच, भारत की भूमि सारे भारतीयों की है, तो आप कैसे कह देंगे कि इस एरिया में मत आइए, उस एरिया में नहीं आइए? अरे मक्का मदीना छोड़िए, वो इस्लामी कंट्री है। दुबई के अंदर तो एक टेम्पल भी बना दिया गया, लोग दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? वो भी तो इस्लामी कंट्री। देश में ऐसे तमाम मंदिर है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रतिबंध लगाया है, उस मंदिर के ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया है। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये आप समझ जाइए। आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे धर्म के कार्य में, हमारे मंदिरों में जाकर के अपवित्रता फैलाए। ये अधिकार किसने दे दिया आपको? आप बताइए, ये अधिकार दिया है क्या? अभी एक खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्या हम आपको रहने दे रहे हैं? ये किसका मुल्क है? अब मैं कहूं कि आपके बाप दादा का मुल्क है, मेरे बाप दादा का मुल्क नहीं। इस तरह की बदतमीजी करोगे तो हैदराबादी हम यूपी के नहीं उखाड़ फेंकेंगे। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे तुम, याद रखो। हम रहने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, मेरे बाप का मुल्क नहीं है, तुम हमको रहने दो। अरे तुम हमको, अरे छोड़ो, मौलाना याद रखो, छोड़ो, ये मौलाना याद उखाड़ रखो, फेंकेंगे, कैसे उखाड़ फेंकेंगे। हैदराबादी हैं हम, अरे कोई नहीं भगाएगा, वो नहीं होगा। अरे तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा, तुम भी जो चाहोगे नहीं होगा। तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारा देश नहीं है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, तुम हमको क्या बोलोगे? मुंबई में हल्ला मचाने के लिए लठ मार के और पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया गया। तुम्हारे पिछवाड़े पर लात जिस दिन पड़ेगी पता चलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अंग्रेज, अरे तुम भी मिलो। कितने आए मौलाना और कितने मौलाना गए? तुम्हारे जैसे मौलाना कितने आए और कितने गए? भाग गए मुगलों की औलाद, चले गए यहाँ से। अगर तुमको देश में रहना है मौलाना, देश में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, हिंदुओं के भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अपवित्रता नहीं फैलानी होगी, पटरियों पे गैस सिलेंडर नहीं रखना होगा मौलाना, नहीं तो लात मार के भगाने में यहाँ पुलिस को देर नहीं लगती है। अगर कोई गलत काम करोगे, अगर यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो पिछवाड़े पे लात जरूर पड़ेगी। ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। सुनो, अंग्रेजों का पिछवाड़ा चाटने वाले, तलवे चाटने वाले तुम लात मारोगे? तुम्हारे बाप की भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं। हमने इस देश में खून दिया है, जितना तुम्हारा देश है उतना हमारा देश है। इस देश में आतंकवादी भी तुम्हीं ने दिया है। इस देश में हमारे मंदिरों के ऊपर मंदिरों को गिराने का काम तुम्हीं ने किया है। इस देश में हमारे हिंदुओं को, सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार किसने किया है? तुम्हीं लोगों ने किया है, नरसंहार किया है। आज भाईचारे की बात करते हो, गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है? जब हमारे लोगों को तुम्हारे लोगों ने मार दिया तभी कहाँ चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब तुम लोग की? की पटरियों पे जब गैस सिलेंडर रखते हो तो कहाँ चली जाती है तुम्हारी गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ चली जाती है जब ट्रेन की ट्रेनों को एक्सीडेंट कराने के लिए खड़े हो जाते हो? तुम जैसे लोग रख रहे हैं पटरियां, तुम रख रहे हो और मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। तुम जैसे लोग दंगा फैला रहे हो, तुम जैसे लोग हिंसा फैला रहे हो। बोडो कौन है? नक्सलाइट कौन है? वो अफजल गुरु है, वो हम जैसा कौन है? तुम जैसा मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई। तनाव, एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी हकीकत बदलती नहीं, तथ्य बदलते नहीं। हम उनको स्वीकार कर ले, उसी में भली भला, वरना हम खुदकुशी भी कर ले तो भी तथ्य तो नहीं बदलेगा। इस देश का नाम भारत है, ये बदल नहीं सकता। मतलब छत से कूद जाए तो भी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको पसंद नहीं, हम ट्रेन के नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। वैसे ही एक तथ्य है, मौलाना साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है?
इसको ना अरब झुटला सकता है और ना ईरान झुटला सकता है और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं, नहीं ना, ना चरारे शरीफ वाले इमाम झुटला सकते हैं। ये तो सच है ना। तो इस देश का मूल क्या है ये तो पता है ना सबको। मान लीजिए बात तलखी से ना भी कही जाए, शांति से कही जाए, तो भी शांति का भी तथ्य तो यही है ना कि 600 साढ़े 600 साल पहले कश्मीर में मुसलमान का मां नहीं था, एम भी नहीं था, इस्लाम का आई भी नहीं था, सब हिंदू था। और 1200 साल पहले भारत में कोई मुसलमान नहीं था। मौलाना साहब भी इससे इनकार नहीं कर सकते। और ये देश केवल 1200 साल पहले तो पैदा नहीं हुआ कि जिस दिन मुसलमान आए उसी दिन देश जन्म ले लिया, बोले सोहर गांव, बोले भारत पैदा हुआ, ऐसा तो है नहीं। यहां की हिंदू मंदिर हैं जो उन्हीं की आयु 2,500 साल तक है। 2600 साल पहले शंकराचार्य हुए। तो मुस्लिम जब यहां नहीं थे तो भी देश था ना, वही देश का मूल है। नींव तो एक ही होगी ना मौलाना साहब, नींव नहीं बदल सकती, किसी सूरत में नहीं बदल सकती नींव। नींव कैसे बदल जाएगी? बोले दाएं खिसका लो बाएं खिसका लो, नहीं ना, तब तो इमारत ही गिर पड़ेगी। 1200 साल पहले इस्लाम कहां था? 1400 साल पहले इस्लाम कहां था? 600 साल पहले कश्मीर में कहां था इस्लाम? आज कश्मीर आप इस्लाम का सबसे बड़ा टापू है। इन तथ्यों को तो याद रखना होगा मौलाना साहब। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।